हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज आपकी एसएसटी की ऑनलाइन क्लास है और एसएसटी में अपन पहला चैप्टर एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, दो क्लासेस में हो गई चैप्टर पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज आपको पार्ट बी पढ़ाया जाएगा, फिर बाद में आज आपको पार्ट ए पढ़ाया जाएगा, बाद में पार्ट बी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए एनवायरनमेंट का पार्ट ए अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। हमारे जो आसपास का जो माहौल है वो हमारा क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट। आसपास हवा कैसी है, पेड़ पौधे कैसे हैं, लोग कैसे हैं, ठीक है, हम कैसे माहौल में रहते हैं, तो वो पूरा क्या कहलाता है, हमारा वातावरण। ठीक है, पेड़ों के लिए मतलब अलग अलग इंसान अलग अलग जीव के लिए वातावरण का मतलब अलग अलग हो सकता है। लेकिन सिंपली अगर अपन जैसे चारों तरफ आंखें खोल के देखोगे, अपने आसपास जो चीज़ें पाओगे वो हमारा क्या कहलाएगा, वातावरण। आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब एक काफ़ी लंबे वेकेशन छुट्टियों के बाद रवि स्कूल गया, ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। पीपल सेड दैट द ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। ठीक है, तो रवि जब स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के पास में एक प्लेग्राउंड है, उसमें उसको खोदा जा रहा था। और जब पूछा तो बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी और अब यहाँ पे कोई पार्क नहीं रहेगा। तो रवि एकदम जैसे रोने लगा। व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरी गोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज़ गॉन फॉर एवर। और रवि को काफ़ी दुख हुआ जब उसे पता चला कि अभी यहाँ पे कोई प्लेग्राउंड रहेगा ही नहीं, जिसमें सॉफ्ट ग्रास है, मैरी गोल्ड एक पौधे के नाम है, और बटरफ्लाइज यहाँ पे कभी रहेंगी ही नहीं अब। He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. तो उसने अपने क्लासमेट से भी कहा और हमारे प्रिंसिपल ने भी असेंबली में कहा कि देखो कैसे आसपास का ये वातावरण चेंज हो रहा है, कैसे हरियाली, पेड़ पौधे, गार्डन, ग्राउंड वो जा रहा है और उसकी जगह कंक्रीट से बना हुआ बिल्डिंग आ जाएगा। In the class, Ravi asked his teacher, वॉट इज़ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है, रवि ने टीचर से पूछा। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। तुम जो चारों तरफ अपने आसपास जो चीज़ देखते हो वो क्या है, एक एनवायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इवन द ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट। इसका मतलब कि स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर, खुला मैदान और ये जो कचरा चारों तरफ है, ये क्या सब एनवायरमेंट है। Yes, the teacher said, but wait. Some objects are created by nature, for example, mountains, rivers, trees, animals. Other are made by people, for example, road, cars and books. हाँ, ये environment में तो आती है, लेकिन कुछ चीज़ें नेचर ने बनाई है और कुछ इंसानों ने बनाई है। नेचर ने बनाई है जैसे पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, और कुछ इंसानों ने बनाई है जैसे रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स। तो एनवायरनमेंट दो चीज़ों से बनता है, नेचर की चीज़ों से और मैनमेड चीज़ों से बनता है। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट अप विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। अब आप लिस्ट बना सकते हो कि कौन सी चीज़ें नेचर ने बनाई है और कौन सी इंसानों ने बनाई है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ऑल वर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ठीक है, सबने बच्चों ने लिस्ट बनाई। व्हाट इज़ योर आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल। इकबाल ने पूछा हमारा वातावरण बदल क्यों रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। हमारी ज़रूरतों के कारण हमारा वातावरण बदल रहा है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट ईच टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। इसलिए हम हमारे चारों तरफ के वातावरण को बदलते जा रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। हमारे नेचर ने हमें जैसा वातावरण बना के दिया है उसको नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक, अर्थ के दो पार्ट होते हैं, बायोटिक पार्ट और एबायोटिक पार्ट। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जीवित प्राणी, वो बायोटिक में आते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग पार्ट है वो किस में आता है, एबायोटिक में आता है। ठीक है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों से बनता है। फ्रॉम द अबोव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस
people, things and nature that surround any living organism is called environment. तो अब तक अपन समझ चुके हैं कि अपने चारों तरफ की जगह, वहाँ पे पाए जाने वाले लोग, वहाँ पे पाए जाने वाली चीज़ें और जो नेचर है उधर कैसा वातावरण है, कैसा मौसम है, जो चारों तरफ का हमारा है, तो वो क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना. अब एनवायरनमेंट में दो चीज़ें होती हैं जो नेचर खुद देता है, पहाड़, पौधे, पानी, झील, नदियाँ, और वो पार्ट जो इंसान खुद बनाता है, बिल्डिंग्स, रोड, मशीन्स. ठीक है. वाइल नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. तो जो भी नेचुरल हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बायोटिक जीवित चीज़ें और एबायोटिक अजीवित चीज़ें दोनों जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो आती हैं. देखिए डायग्राम समझा देता हूँ. एनवायरनमेंट के कंपोनेंट दो होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड, जो नेचर ने दिए. नेचर हमें क्या क्या देता है? हमारे चारों तरफ वाटर देता है जिसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिथोस्फेयर, और लिविंग बींग्स बायोस्फेयर. ठीक है. तो जो भी जितना भी पानी की दुनिया है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर. ठीक है. अलग अलग स्फेयर बोलते हैं इनको. हमारा जो धरती के जो कंपोनेंट्स है, वाटर को हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, एयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, लैंड को लिथोस्फेयर और लिविंग बींग्स को बायोस्फेयर. ठीक है. और एनवायरनमेंट के दूसरे कंपोनेंट जो इंसानों ने खुद ने बनाए, जैसे बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है. और तीसरा पार्ट है ह्यूमंस. पर नेचर से दी गई चीज़ें, इंसानों से द्वारा बनी गई चीज़ें, और इंसान खुद भी एनवायरनमेंट का पार्ट है. इंसान में कौन कौन आ गया? इंडिविजुअल इंसान हो गया, उसकी फैमिली आ गई, उसकी पूरी कम्युनिटी आ गई, उसका धर्म आ गया, उसकी एजुकेशनल जितने भी हमारे स्कूल्स है वो एनवायरनमेंट में आती है, जितना भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है वो एनवायरनमेंट में आता है, जितना भी पॉलिटिकल सिचुएशन वो सारा एनवायरनमेंट में आता है. अब देखो एनवायरनमेंट का मीनिंग भी दिया है. वर्ड मीनिंग के हिसाब से एनवायरनमेंट का मतलब होता है नेबरहुड, यानी अपने आसपास की चीज़ों को एनवायरनमेंट बोलते हैं. अब अपन बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की, यानी आसपास की वो चीज़ें जो नेचर, प्रकृति हमें देती है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे और जानवर, ये सब नेचुरल प्राकृतिक वातावरण का हिस्सा है. यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर. आप लिथोस्फेयर मैंने बताया था, जितनी भी जो ज़मीन है, वातावरण का ज़मीन वाला हिस्से को लिथोस्फेयर बोलते हैं, पानी वाले हिस्से को हाइड्रोस्फेयर, हवा वाले हिस्से को एटमॉस्फेयर, एंड जो जीव जंतु हैं उनके हिस्से को क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर. और ये सारी चीज़ें मिला के क्या बनाता है? एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है. इनके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की ऊपर की जो मिट्टी की सतह है ऊपर वाली, उसको लिथोस्फेयर कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ठीक है. तो ये ज़्यादातर मिनरल्स और रॉक, चट्टानों से और मिनरल्स, खनिजों से बना हुआ है, और ऊपर एक मिट्टी की परत है ऊपर की तरफ. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज. अब पूरी धरती की जो लैंड है, लिथोस्फेयर है, वो इरेगुलर, उबड़ खाबड़ है, ऐसे उबड़ खाबड़ है. ठीक है. कहीं पे ऊपर है माउंटेन्स, कहीं पे प्लेट्यूज है, सीधा प्लेन है, कहीं पे वैलीज मतलब खाइयाँ हैं. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स. और ज़मीन के ऊपर भी, मतलब जो जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे भी ज़मीन है, और जहाँ समुद्र है उसकी सतह पर भी जो ज़मीन है वो लिथोस्फेयर का पार्ट ही है. लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. तो लिथोस्फेयर हमें जगह देता है जंगलों उगाने के लिए, घास उगने के लिए ताकि जानवर उसे चढ़ सकें, और ज़मीन करने के लिए खेती देता है, और लोगों को मकान बनाने के लिए जगह ज़मीन देता है. इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. और ये हमें मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं. ज़मीन से बहुत अच्छे अच्छे मिनरल, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मिनरल्स भी हमें लिथोस्फेयर यानी ज़मीन से ही मिलते हैं. ठीक है. देखो इन्होंने देखो दिखा है, ये हवा वाला हिस्सा क्या हो गया? एटमॉस्फेयर. जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं वो बायोस्फेयर, जो पानी वाला हाइड्रोस्फेयर, और जो ज़मीन वाला हिस्सा है वो क्या हो गया? लिथोस्फेयर. और ये पूरा मिला के क्या हो गया? एनवायरमेंट. द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर. तो पानी का जो हिस्सा है वो हाइड्रोस्फेयर कहलाता है. इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा. नदियाँ, तालाब, समुद्र, ओशियन, जो जितने भी हैं ये सारे हाइड्रोस्फेयर के पार्ट हैं, और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी हैं.
देखो कितना लाइफ है जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, और जब अर्थ के ऊपर जो हवा की परत है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब क्योंकि अर्थ हर चीज को, अर्थ क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए हवा की लेयर अर्थ से कभी दूर नहीं जाती और अर्थ के चारों तरफ ही रहती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। तो पानी हमें सूरज की तपती गर्मी से बचाता है। हवा हमें सूरज की तपती गर्मी से बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर, क्योंकि हवा क्या करती है, सूरज की आधी रोशनी को तो वहीं से रिफ्लेक्ट करके भेज देती है। अगर पूरी की पूरी रोशनी अगर धरती तक पहुंच जाए तो धरती तपकर जल जाए। और इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, वाटर वेपर यानी भाप में बना हुआ पानी होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, और एटमॉस्फेयर में बदलाव होने के कारण ही मौसम का बदलाव होता है। प्लांट एंड किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर, प्लांट एंड किंगडम मेक टुगेदर बायोस्फेयर और लिविंग वर्ल्ड। इट इज नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट्स विद द ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो प्लांट और जानवर दोनों मिलके बायोस्फेयर बनाते हैं। ये लास्ट पार्ट हो गया। तो बायोस्फेयर मतलब प्लांट और जानवर जहाँ पे आते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर। और ये अर्थ का एक छोटा सा जोन है जहाँ पे मिट्टी, पानी और हवा इंटरेक्ट करती है इन प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। आज अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमारा पार्ट ए फिनिश हो चुका है। अब अपन पार्ट बी अगली क्लास में पढ़ेंगे और उसमें अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत हो आप ग्रुप में लिखें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और रेगुलर पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।